नमस्कार विद्यार्थियों, GKY जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 इतिहास विषय में जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा ईंट मन के अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। इसका आज हमारा जो पाठ संख्या 3 है उसमें पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो एक रहस्यात्मक लिपि है। रहस्यात्मक लिपि कही गई। इसको क्यों कहा गया है? कई बार प्रश्न आता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि रहस्यात्मक लिपि है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो क्यों कहा गया? क्योंकि इस सभ्यता की जो लिपि है इस लिपि को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। यानी ये जो लिपि है ये आज तक नहीं पढ़ी गई है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस सभ्यता की लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। उस विशेषताओं के कारण इस लिपि को क्या कहा जाता है? रहस्यात्मक लिपि कहा जाता है। वो विशेषताएं कौन कौन सी है जिसके कारण इसे रहस्यात्मक लिपि कहा जाता है? तो इसकी पहली विशेषता क्या है? ये चित्रात्मक लिपि है। यानी जो ये लिपि है ये एक चित्रांकन लिपि है, यानी चित्रों के द्वारा समझाया गया है। तो पहली विशेषता है यह लिपि एक चित्रांकन लिपि है। यानी इस लिपि को चित्रों के द्वारा समझाया गया है। दूसरी विशेषता, यह लिपि वर्णमाला रहित है। यह लिपि वर्णमाला रहित है। यानी इस लिपि में किसी प्रकार के कोई वर्ण नहीं है, रहित है। उसके बाद तीसरी विशेषता, यानी इसमें किसी प्रकार के कोई वर्ण नहीं है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। से बाईं ओर लिखी जाती है और लिखी जाती है। यानी इस लिपि को कहां से लिखा जाता है? दाएं से बाएं ओर लिखते हैं, लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि दाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर अक्षरों, यानी दाईं ओर के जो अक्षर है के मध्य जगह ज्यादा है, यानी दाईं ओर के अक्षर उनके मध्य जगह ज्यादा है तथा बाईं ओर कम। यानी इसकी दाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं तो उसकी ओर क्या है? जो अक्षर है उन अक्षरों के मध्य क्या है? जगह ज्यादा है और बाईं ओर जगह कम है। यानी इस लिपि के जो अक्षर है उसमें दाईं ओर जगह ज्यादा है, बाईं ओर जगह कम है। उसके बाद में चौथी विशेषता इसकी, चौथी विशेषता क्या है? इस लिपि में 375 से 400 कहां से लेकर 375 से 400 के बीच चिन्ह है। 375 से 400 के बीच चिन्ह है। यानी इस लिपि में कुल कितने चिन्ह हैं? 375 से लेकर 400। और जो सबसे लंबा अभिलेख उसमें कितने चिन्ह हैं? सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है। 26 चिन्ह, जो सबसे लंबा अभिलेख उसमें कितने? 26 चिन्ह है। यानी इस लिपि का जो
सबसे बड़ा अभिलेख मिला हमें, उसमें कितने चिन्ह मिले हैं? 26 चिन्ह मिले हैं। उसके बाद में 6 नंबर विशेषता, यह लिपि पत्थर, आभूषण, यानी किस किस पे लिखी है? पत्थर, आभूषण, धातु आदि पर लिखी गई है, आदि पर लिखी गई है। यानी इस लिपि को किस पर लिखा गया है? ये लिपि है कहाँ लिखी गई है? ये लिपि जो पत्थर है, धातु है, आभूषण है, उस पर लिखी गई है। यानी इस लिपि को पत्थर, आभूषण और धातुओं पर लिखा गया है। इस प्रकार से इस लिपि को क्या कहा जाता है? रहस्यात्मक लिपि कहते हैं, क्योंकि ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, न इसकी कोई वर्णमाला है। ये दाएं से बाईं ओर लिखी गई है। इसमें 375 से 400 के बीच चिन्ह है और इसमें सबसे बड़ा अभिलेख है, उसमें 26 चिन्ह मिले हैं। कितने चिन्ह मिले हैं? 26 चिन्ह मिले हैं। इस प्रकार से इस लिपि को रहस्यात्मक लिपि कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। उसके बाद में जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम इसकी धार्मिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।